हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप कंपनी उदयपुर सीमेंट की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब हम लोग कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं। कंपनी स्टार्ट हुई थी 15 मार्च 1993 में एट जयपुर राजस्थान और कंपनी प्रेजेंटली ए सब्सिडरी कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट की। और हम लोग यहाँ पर देखें विच इज अ पार्ट ऑफ रेपुटेटेड बिजनेस दैट हैज द रिच बिजनेस लेगेसी मोर देन 135 ईयर। दैट मीन्स आप सोच सकते हो कि कंपनी कितनी पुरानी अपनी एक्सपीरियंस कंपनी के पास है और कंपनी कितने साल से ये सेगमेंट में काम कर रही है। हम लोग नीचे देखें की प्रोडक्ट में तो कंपनी प्रोडक्ट की नाम बता रही है। प्लैटिनम हेवी ड्यूटी के साथ कंपनी अपनी सीमेंट बेचती है, उदयपुर सीमेंट अपनी बेचती है। अगर हम यहाँ पर नीचे में देखें तो आप देखोगे कि कंपनी अपनी प्रेजेंस बता रही है। मैं आपको एक सीट पे ले जाता हूँ जहाँ पर आपको और अच्छे डिटेल में मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगा कि कंपनी के कैसे ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है कंपनी की। कंपनी राजस्थान और गुजरात में आप देख सकते हो कि कंपनी 50% ऑफ टोटल सेल करती है और कंपनी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कंट्रीब्यूट करती है 20% ऑफ सेल। कंपनी यहाँ पर क्रॉस सेलिंग स्टार्ट की है अंडर द ब्रांड नेम, हम लोग बोल सकते हैं सब्सिडरी ब्रांड नेम ऑफ जेके लक्ष्मी सीमेंट। और कंपनी यहाँ नियर बाय एरिया को कवर करती है जैसे कि राजस्थान और गुजरात। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो कंपनी अपनी ब्रांड नेम जो जेके लक्ष्मी सीमेंट है उस पर क्या नाम से बेच रही है, सीमेंट जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। और कंपनी यहाँ पर प्लैटिनम एंड जेके 6 सीमेंट, ये जो प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी आती है सेकंड वाली। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी ने एक लाइम स्टोन माइन बनाया है और इससे कंपनी 75% ऑफ पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। और ये आप देखोगे 3.5 से 4 रुपीज़ तक कंपनी अपने पर यूनिट पर सेव करती है। और यहाँ पर देखोगे कंपनी की जो रिजर्व है ये आप बोल सकते हो जो लाइम स्टोन वाली वो कंपनी को 30 साल तक अपना ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकती है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो देखें और भी डिटेल में कंपनी को। कंपनी अंडरटेकन ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन और कंपनी एडिशनल क्लिंगर बना रही है और कंपनी ग्राइंडिंग कैपेसिटी ऑफ 2.5 MTP कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग लोकेशन उदयपुर में कंपनी काम कर रही है। और कंपनी की यहाँ पर टोटल कॉस्ट लग रही है इसको बनाने के लिए 1650 करोड़ रुपया। आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं कि कंपनी कहाँ से पैसा उठा रही है और किससे कंपनी पैसा ले रही है। अगर हम नीचे यहाँ पर आए तो कंपनी कोल उठाती है अपने ओपन मार्केट से फ्रॉम डोमेस्टिक और कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से यूएस से भी कंपनी कोल उठाती है। और यहाँ पर ये कंपनी ने बताया है कि अगर कोल का मार्जिन, अगर हम लोग बोले कोल का प्राइस बढ़ता है तो कंपनी के हम लोग बोल सकते हैं ओपीएम या मार्जिन या EBITDA कंपनी की कम हो सकती है। अगर हम नीचे यहाँ पर आए तो कंपनी के बताइए अपनी कंपनी इंडस्ट्री आउटलुक। अगर यहाँ पर हम लोग देखें 2023 तक कंपनी ने 8 से 9% तक कंपनी ग्रो की थी, जो कि हम लोग बोल सकते हैं ये इंडस्ट्री ग्रो की थी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 380 to 385 मिलियन टन, जो कि बताया जा रहा है 225 के एंड तक यहाँ पर 400 से 400 मिलियन टन होने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पर की ड्राइव देखें तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि जो कि डिमांड हम लोग की बढ़ रही है हाउसिंग सेक्टर की, और कंपनी यहाँ पर ये भी बता रही है अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज वेल एज द जनरस रूरल डिमांड। तो ये सारी सेगमेंट है जो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी आगे भी ग्रो कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर इन जनरल हम लोग देखें तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि आने वाले टाइम पर बहुत सारे घर बन रहे हैं। और अब यहाँ पर भी देखो जो पीएम हम लोग के जो थे, मैं आपको वो वीडियो में आवास फाइनेंस में भी दिखाया था कि आने वाले टाइम पे कितने घर की कंपनी जो सरकार खोलने वाली है, घर देने वाली है। आप ये चीज़ भी समझो। और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं तो यहाँ पर सीमेंट का रिक्वायरमेंट है ही। हम लोग ये भी बोल सकते हैं आने वाले 10 से 15 साल तक ये सेगमेंट हमेशा मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा रह सकती है। और यहाँ की कंपनी जो न्यू कंपनी है, जो छोटी कंपनी, उनको भी ग्रो करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी के फाइनेंस में कंपनी क्या बता रही है। कंपनी की मार्केट कैप 2215 करोड़ की, स्टॉक पी 42.6 की, आरओसी कंपनी की 7.15% की एंड आरओई कंपनी की 11.1% की। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए मीडियन पी देखें कंपनी की तो 33.7 है, अभी करंटली चल रही है 42.7 की। तो डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी थोड़ी वैल्यूएशन बाय महंगी नजर आ रही है क्योंकि कंपनी ने अभी रिसेंटली अच्छी ब्रेकआउट दी है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए और कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट देखें तो आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है। और अगर हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट
भी देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। इसीलिए मैं ये कंपनी आप लोग के लिए सेलेक्ट किया था और इसीलिए मैं ये कंपनी को आपके बारे में समझा रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पर देखिए कंपनी के ओपीएम भी आप देखोगे 20 थी जो दिसंबर में, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने कम किया, लेकिन अभी आप देखोगे फिर से दिसंबर में कंपनी ने अपने ओपीएम को इंप्रूव कर दिया, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए और आप लोग के लिए भी कि ओपीएम कंपनी की अच्छी होनी चाहिए। अगर नीचे आप देखोगे यहाँ पे 11% तो आप देखोगे यहाँ पर कंपनी की कोई हम लोग नेट प्रॉफिट बोल ही नहीं सकते 2 करोड़ 3 करोड़ की है, लेकिन जैसे से आप देखोगे कंपनी ने अपने ओपीएम को ठीक किया है तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी की अच्छी आ रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए ईयरली बाय में देखें तो ईयरली बाय में आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे कर रही है और निकल हम लोग नीचे में यहाँ पर आए तो आप देखोगे नेट प्रॉफिट अगर हम लोग 2023 के दिले तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी ने ऑल टाइम हाईएस्ट नहीं किया। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट दिखा रही है। दैट मीन्स कंपनी आने वाले 2024 में हम लोग बोले तो कंपनी अच्छी अपनी नेट प्रॉफिट दिखा सकती है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो अगर हम कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें कंपनी के लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में तो कंपनी की 12% है, 3 ईयर की 15% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 3 ईयर की 32% है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 38% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें कंपनी की 3 ईयर की 32% है एंड 1 ईयर की 76% है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कंपनी की 11% है। अगर हम लोग यहाँ पर डेटा अगर जो निकल के आ रही है दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि डेटा ऑन एवरेज सही है। अगर बस हमें कंपनी की बहुत छोटी कंपनी है तो लेकिन और ये कंपनी के पारे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कहीं पे, तो अब ये कंपनी को थोड़ा सा वेट करके अब थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं ये कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के और भी इसकी डिटेल एनालिसिस करो। आप लोग अपने एंड से जरूर कंपनी के बारे पढ़ो, मैं ये PDF लगा दूंगा, उनको जरूर पढ़ो, कंपनी की जितनी भी रिपोर्ट है जरूर पढ़ो, तभी आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। कभी भी अभी कंपनी बहुत तेजी बनाई है, हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी बहुत नीचे भी आ जाए। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो रिजर्व आप देखोगे कंपनी की माइनस में थी, अभी कंपनी की रिजर्व आप देखोगे 602 करोड़ की। डेट मीन्स बहुत अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। अगर हम लोग यहाँ बोरोइंग देखोगे तो कंपनी ने बोरोइंग को भी इंक्रीज किया। ये मुझे लगता है थोड़ा कंपनी की बोरोइंग अभी जो न्यू एक्सपेंशन कर रही है इसके कारण कंपनी ने अपने बोरोइंग को इंक्रीज किया। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये बोरोइंग भी कम कर देगी कंपनी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें वर्क इन प्रोग्रेस में आप देखें तो आप देखोगे कि कंपनी 1100 करोड़ की जो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी काम कर रही है। डेट मीन्स ये 1100 करोड़ आज न कल तो कभी ना कभी तो आपको ये प्रॉफिट में तो आएगी ही। डेट मीन्स इसका जो लागत है उसके अकॉर्डिंग तो हमें उससे पैसा तो आएगा ही। तो आप ये समझो कि वर्क इन प्रोग्रेस में कंपनी 1100 करोड़ है और यहाँ पर जो कंपनी की आप देख रहे हो बोरिंग, ये मुझे लग रहा है कि कंपनी जो कि न्यू अपने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है उसके लिए कंपनी ने ली होगी। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो कंपनी के जो प्रोमोटर एकदम एग्जैक्ट 75% रखे हैं और यहाँ पर FIS आप देखोगे तो FIS ने से भी सेम मेंटेन की है और जो DI से आप देखोगे थोड़ा सा स्टेक उन्होंने ट्रिम किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24.85% और 24.87%, तो यहाँ का जो 0.2% है आप समझ लो कि पब्लिक ने बाय की है। डेट मीन्स अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो ऐसा कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा, ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली एक स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और अपनी फ्रेंड और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि सीमेंट सेक्टर की कंपनी स्मॉल कैप कंपनी जो आने वाले टाइम पे अच्छी रिटर्न दे सकती है। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी बहुत अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है और कंपनी एक रेंज पे कंपनी चल रही थी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कंपनी एक रेंज पे चल रही थी, अभी रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था और फिर से कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब देखो कंपनी यहाँ पर ब्रेकआउट दी है, फिर से कंपनी एक ब्रेकआउट दी है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी अभी बहुत तेजी में है और मुझे लगता है बेस्ट बाइंग जोन अगर हम लोग बोले कंपनी को तो ये वाली जो हम लोग जो रिसेंट ब्रेकआउट है ये एरिया हमारी 31 वाली बेस्ट बाइंग जोन है। अगर नीचे मिलती है, अगर सेकेंड हम देखें 24 के लेवल पर आती है कंपनी तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी देती है। लेकिन मैं आपको फिर से ये चीज़ बता देता हूँ कि कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का यहाँ पर आप देखोगे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ना PDF अवेलेबल है या हम लोग बोल सकते हैं PPT अवेलेबल है, ना कॉन कॉल होती है कंपनी को। तो कंपनी को आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा
कंपनी को वॉच लिस्ट में आप रखिए। कंपनी की जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसको पूरा गो थ्रू करें, तभी आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 2000 करोड़ की कंपनी है। आप जैसे देख रहे हो कंपनी तेजी बनाई है, हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी नीचे आ जाए, तो अपने एंड से जरूर रिसर्च करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप कनेक्ट करके ये कंपनी पे इन्वेस्ट करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।